दोस्तों, किसान भाइयों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, एक आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। पहले इस पर वीडियो बनाया नहीं है, ऐसा आप लोगों को जानकारी नहीं हुई होगी। अब मान लीजिए कि अपनी मक्की कमज़ोर हो गई और अपने छत्ते निकल रहे हैं। साल में एक बार मक्की कमज़ोर होगी होगी, ये 100% है। इसका कोई साइंटिफिक उपाय नहीं है। अपने पास मधुमक्खी पालक भाइयों के पास भी उपाय नहीं है, क्योंकि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि बहुत कोशिश की है मैंने, लेकिन जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा और चौमासा से पहले, बारिश के समय से पहले मक्खी एक बार डाउन होगी। इसमें दो राय नहीं। आप कितनी भी उसको शुगर का जूस पिलाओ, चीनी का घोल पिलाओ, गन्ने का रस पिलाओ, कैसे भी आप कितनी कितनी ठंडी छाया में रखो, मतलब ये मान के चलिए 10-15-20% तो मक्खी डाउन होगी। अब मान लीजिए मक्खी तो डाउन होगी, तो हमारे पास जो छत्ते निकलते हैं, जैसे हमारी मक्खी कमजोर हो गई, 10 फ्रेम पे मक्खी थी, और मान लीजिए 7 फ्रेम पे हो गई, कमजोर होती है, ये स्वाभाविक है और होना जरूरी भी है, होता भी है। इसका उपाय भी है, मतलब धरती पर उपाय नहीं है, क्योंकि इतना लंबा माइग्रेशन कितनी बार गर्मी में कहाँ कहाँ कर सकता है। अगर ठंडे इलाके में जाएंगे तो हो सकता है बच जाए, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाता है। फिर क्या है कि मधुमक्खी पालक भाई के पास का नुकसान हो जाता है। उसमें माइग्रेशन का किराया जोड़ेंगे, खर्चा जोड़ेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाता है। अब मान लीजिए अपने एरिया में लगभग हम जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ मक्खी रखते हुए भी अगर मक्खी डाउन हो गई, तो उसका उपाय क्या? उपाय कुछ नहीं है। देख रेख है, चलो अभी डाउन हुई तो चौमासे में जैसे ही बाजरे की सीजन स्टार्ट होगी, बाजरा लगभग 3-4 उत्तर भारत में सब जगह ही होता है, जैसे ही बाजरा स्टार्ट होगा आपकी मक्खी वापस उस स्टेज से नहीं, उस स्टेज से और हाई हो जाएगी, बढ़िया शानदार हो जाएगी। अब मान लीजिए कमजोर तो हो गई, तो अब जो छत्ते निकलते हैं उनका स्टोर कैसे करें? टू द पॉइंट, मुख्य पॉइंट यही है, मेन बात यही है कि हमारे जो छत्ते निकल गए उनका स्टोर कैसे करें कि उनको रिसाइकिल हम कर सके, वापस काम में ले सकें। क्यों कि छत्ते निकाल के आपने बाहर रख दिए या किसी बक्सों में डाल दिए, मुंह में कीड़ा लग जाएगा, बाहर से चेटा लग जाएगा, चींटियां लग जाएगी, तो आप उसको अगर चेक करेंगे 2-4-5-10 दिन, 15 दिन बाद में, तो आपको छत्ता बिल्कुल खत्म मिलेगा। तो मान लीजिए एक छत्ता बनाने में मधुमक्खी को कम से कम 48, मतलब ये समझिए टाइट बक्सा हो तो 48 घंटे में एक छत्ता तैयार होता है। 48 आवर में एक छत्ता तैयार करती है मक्खियाँ एक बक्से में। तो कितनी मक्खियों को तकलीफ होती है छत्ता बनाने में, फिर आपका सामान वेस्टेज होता है। दूसरी बात, आपको इमरजेंसी में छत्ता चाहिए तो कहाँ से लाएंगे? तो दोस्तों, सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं, बाजार में सब जगह मिलती है, ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत प्रांत में मिलती है। हर प्रांत में कहीं नहीं आपको हार्डवेयर की दुकान में प्लास्टिक मिल जाएगी। बढ़िया मोटी साइज दे करके आपको प्लास्टिक का रोल लेना है और उसको खाली एक मुंह खुला रख करके और चारों तरफ से सेलो टेप से या कोई भी सिस्टम से आप उसको सील्ड कर देना है और एक बड़ा बड़ा राउंड शेप में उसका मुंह खुला रखना है। उसमें छत्ते जैसे जैसे अपने छत्ते निकलते हैं उनको बढ़िया से साफ करना है झाड़ करके, और एक छत्ता यूं और एक छत्ता यूं। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, कैसे लगाने छत्ते। ये छत्ता है, एक छत्ता आप यूं रखेंगे, दूसरा छत्ता इसके ऊपर यूं रखेंगे, यानी फेस चेंज करके 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 उसकी थप्पी लगा देनी है। मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको टावर टाइप का बना देना है, बिल्डिंग टाइप की बना देनी है। एक इधर होगी एक इधर होगी, दोनों साइड बन गई। उसके बाद में क्या करना है, अजवाइन हर घर में मिलती है, हर जगह मिलती है, हर मधुमक्खी पालक के पास भी मिल जाती है, और नहीं तो किसी भी किराने की दुकान में सबसे सस्ता आइटम है। आप अजवाइन ले आइए, कम से कम 250 ग्राम। अगर 50 बक्सों के आपने छत्ते निकाले तो 250 ग्राम अजवाइन ले आइए और आराम से को अपने जैसे फार्म पे ही उसको कूट लीजिए। जो अपना माम दस्ता होता है चाय बनाने के टाइम, जो अदरक कूटते हैं, इलायची कूटते हैं, लौंग कूटते हैं, काली मिर्ची कूटते हैं, उससे आप कूट लीजिए। कूट करके और कॉटन के कपड़े में छोटी छोटी पोटलियां बना लीजिए, छोटी छोटी 1-1 टीस्पून चम्मच, चाय वाले चम्मच डालेंगे और कपड़े को बांध करके और उस प्लास्टिक में चारों तरफ डाल देंगे। फिर छत्ते लगाएंगे, फिर डाल देंगे, फिर छत्ते लगाएंगे, फिर डाल देंगे। लगभग 20 छत्तों की हाइट आ गई। उसके बाद में उसको पॉलीथीन को ऊपर से कवर करके बढ़िया से सील्ड करके और ठंडी जगह रखना है। अगर मान लीजिए आप साइड में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय तो अपने टेंट जो अपना टेंट लगाते हैं जिसमें रहते हैं हम लोग मधुमक्खी पालक भाई रहते हैं। जैसे मान लीजिए आर्मी का सिस्टम है और मधुमक्खी पालक भाइयों के सिस्टम में रहन सहन में कोई फर्क नहीं, एक ही शिफ्ट। जैसे अपने आर्मी मैन फौजी भाई रहते हैं, वही सिस्टम मधुमक्खी पालकों का है, रहन सहन सेम ही है। तो उस टेंट के अंदर बढ़िया ठंडी छाया में रख करके उसको शील्ड कर दीजिए। शील्ड लगा आप नहीं करेंगे, अगर बाहर से हवा जा रही है तो दोस्तों मोमी कीड़ा इतना जल्दी पैदा होता है कि
सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो कीड़ा है वो मोमी कीड़ा है। वो एक पतंगा होता है छोटा, वो पतंगा के कहाँ से कैसे घुसता है। एक ये मान लीजिए कि हवाई वायरस ही है वो एक तरह का, वो घुस करके अंडे देता है, अंडे से उसका लार्वा ब्रूड बन करके और इतना 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 बड़ा कीड़ा बन जाता है। अगर 2-4 कीड़े बन गए तो ये मान लीजिए आपके 500 सत्ते 1000 सत्ते पूरों को खत्म कर देगा। ये पोजीशन हो जाएगी। ये देख लीजिए, ये नया छत्ता ही था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोमी कीड़ा का खाया हुआ छत्ता देख लीजिए, बिल्कुल फ्रेश छत्ता था ये। तो दोस्तों अजवाइन, और अजवाइन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, कई मेडिसिन और भी आते हैं, उनके बारे में मेरे को इतना अनुभव नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल करता हूँ। ये मेडिसिन जो है, इंग्लिश दवाइयाँ, मैं कभी मधुमक्खी में यूज किया भी नहीं और करता भी नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्राकृतिक तरीके से मधुमक्खी को रखें और प्राकृतिक तरीके से ट्रीटमेंट करें। मेरी कोशिश ये रहती है और मैं उन पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, उन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और भी कई चीज़ इलाज है, लेकिन ये घरेलू इलाज है, आप आसानी से किसी भी जगह, किसी भी एरिया में, कहीं भी आप जंगल से कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप छत्तों को बढ़िया से 2 स्टेप में लगाएंगे, एक छत्ता इधर, एक छत्ता इधर, एक छत्ता इधर, एक छत्ता इधर। जैसे आपकी हाइट यहाँ तक आ गई, उस प्लास्टिक के अंदर लगाने है, प्लास्टिक को शील्ड करनी है, 3 तरफ से शील्ड करनी है, हवा एयर टाइट करनी है। उसके बाद छत्ते लगा करके उसमें कूटी हुई अजवाइन डालते जाइए और ऊपर से कवर करके और टेप कर दीजिए, या कोई से आपका शील्ड करने का कोई सिस्टम आपके पास हो, उसे शील्ड करके वो छोड़ दीजिए। 15-20 दिन हो जाए तो आपको प्लास्टिक के अंदर से आपको आराम से दिख जाएगा कि कहीं छत्ते डैमेज तो नहीं हो रहे। अगर आपको लगे डैमेज हो रहे तो फिर आपको प्लास्टिक को खोलनी है, वापस छत्तों को साफ करना है, साफ करके और रखना ठंडे एरिया में। कभी भी आप छत्ते निकालते हैं, खाली छत्ते निकालते हैं, तो एक विशेष ध्यान रखना है, कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में, धूप में, बाहर में, खुले में छत्ता कभी भी नहीं रखना है। जब भी रखना आप, चाहे या तो बॉक्स के अंदर रखिए, बॉक्स को भी ये मुंह बंद करना पड़ेगा। अगर बॉक्स में आप रखते हैं तो इससे इस मुंह को जो है ना, इनकमिंग आउटगोइंग जो डोर है मधुमक्खियों का, इसको भी बिल्कुल टाइट बंद करना है, क्योंकि पतंगा किधर से भी घुस करके अंदर अंडा पैदा कर सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखें और कोशिश यही करना कि आप बक्सों में भी नहीं छोड़ें, आप प्लास्टिक के अंदर ही रखिए और फुल एयर टाइट, जिसमें हवा का निकास नहीं हो, आवागमन नहीं हो, इतना टाइट करके रखिए। और उसके बाद में भी है ना, उसको रख के छोड़ना नहीं है। कम से कम आपको 1 हफ्ते में 10 दिन में एक बार प्लास्टिक के अंदर से, वो तो क्या दिखने वाली चीज़ है, पारदर्शी है, आराम से प्लास्टिक के अंदर से जो रखा हुआ सामान दिखता है, तो आपको देखते रहना कि कहीं कीड़ा तो पैदा नहीं हुआ। कीड़ा पैदा हो गया तो निकाल के साफ करके और उनको दोबारा आप लगाइए। तो मेरा कहने मतलब दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी से अपने छत्तों का नुकसान होगा। दूसरी बात, जैसे ही बारिश का समय स्टार्ट होगा और आपकी मधुमक्खी छत्ते मांगे, छत्ते फिर लाएंगे कहाँ से आप? अपने घर में छत्ते हैं, उनका हम थोड़ी सी गलती से नुकसान कर बैठे, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। छत्तों को सावधानी पूर्वक प्लास्टिक के अंदर अजवाइन डाल करके शील्ड करवाते हैं। आप दोबारा रिसाइकल करते हैं, 10 मिनट हवा लगा लीजिए, 10 मिनट हवा लगा करके आप आराम से बक्से में लगा दीजिए। मक्खी कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, न मक्खी का नुकसान होगा, न मक्खी मरेगी। तो दोस्तों, छत्तों का स्टोर करने का आप विशेष ध्यान रखना, सावधानी पूर्वक करें, अच्छी जगह करें, ठंडी छाया में करें, क्योंकि छत्ते बहुत महंगे हैं। दूसरी बात, अपना घर का सामान नुकसान होने का मतलब समझते हैं आप। एक तो हमारा छत्ता गया, मान लीजिए 100 रुपये का छत्ता गया, 100 रुपया दिया गया और 100 रुपया फिर खरीद के लेके आएंगे, 200 रुपया नुकसान एक छत्ते से होता है। तो इस नुकसान से बचना है। और जैसे आप मान लीजिए मक्खी डाउन होती है, मक्खी डाउन होने के लिए होती है, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं करना, तनाव नहीं लेना, क्योंकि मक्खी डाउन होना एक स्वाभाविक है, होती है। लेकिन जो मक्खी डाउन होती है वो चौमासे में बारिश जैसे स्टार्ट होती है, बाजरा तैयार होगा, मक्खी वापस प्रोग्रेस करेगी, तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो छत्तों का मैंने बता दिया, तो सावधानी पूर्वक स्टोर करें। विशेष छत्तों का ध्यान रखना है, एयर टाइट एरिया में और ठंडे इलाके, ठंडे एरिया में हो सकता है। अगर आपको साधन नहीं हो तो अंदर कम से कम अपने टेंट और अपने मकान के अंदर, कमरे के अंदर रखें तो अच्छा रहेगा। मेरी कई बात आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। नमस्कार।